हेलो एवरीवन। नौकरी निर्माण में आपका स्वागत है। हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पैट के रिवीजन कर रहे हैं हिस्ट्री का, एंशियंट हिस्ट्री का। और मेडुल इस समय एंशियंट हिस्ट्री हमारी हो चुकी है, इस समय मेडुल हिस्ट्री कर रहे हैं हम लोग। तो मेडुल हिस्ट्री में हमारा दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया है। दिल्ली सल्तनत के बाद अब और अगला है मुगल साम्राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, होपफुली आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप लोग रिवीजन कर रहे होगे बार बार जितनी भी मतलब चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं, और साथ में मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लगा रहे होंगे। तो वही एक की है, जितना हो सके उतना रिवीजन करें और जितना हो सके उतना जो है मॉक टेस्ट वगैरह लगाएं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब हम मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। जब हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि जो है आखिरी में जो है लोधी वंश आया था। लोधी वंश के बाद में जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। वो कैसे हुई थी? जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, जो पहला जो है पानीपत का युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 में, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। तो इब्राहिम लोदी हार गया था। तो इब्राहिम लोदी जब हार गया था तो उसी के बाद जो है बाबर ने मुगल मुगल वंश का स्थापना करी थी। ठीक है, तो पहली लाइन आपकी यही है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। और इसका जन्म कहाँ हुआ था? फरगना में हुआ था। ठीक है, सेकंड पॉइंट, बाबर के अनुसार उसको भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण किसने दिया था? तो जो भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण था वो पंजाब के शासक दौलत खां लोधी एवं मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, फिर अब ये तो आपने पढ़ा ही था कि जो है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुआ था। तो उसी में क्वेश्चन पूछा जाता है बाबर ने पहली बार जो है तोप खाने का प्रयोग कब किया था? तो भारत में बाबर ने ही पहली बार जो है तोप खाने का जो प्रयोग किया था वो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में ही किया था। बाबर जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, उसी में इन्होंने जो है तोप खाने का प्रयोग किया और साथ में तुगनुमा नीति का प्रयोग किया था। इन दोनों नीति का प्रयोग इसमें, इन दोनों चीजों का प्रयोग उसने इसी में किया था। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट है। तो इनके इसमें जो तोपची थे, तोपची का नाम था उस्ताद अली एवं मुस्तफा। क्या नाम था? उस्ताद अली एवं मुस्तफा। बाबर ने अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि धारण करी। कलंदर की उपाधि किसने धारण करी थी? तो कलंदर की जो उपाधि थी वो जो है बाबर ने धारण करी थी। नेक्स्ट पॉइंट, अब हमारे जो कुछ फेमस युद्ध है वो मैंने नीचे भी लिख रखे हैं, लेकिन कुछ आपको मैं यहाँ भी बता देता हूँ ताकि वो नीचे आपको दोबारा से रिवीजन हो जाएगा। जैसे पानी जो बाबर का जो प्रथम जो फेमस युद्ध है, पहला युद्ध कौन था? पहला तो युद्ध यही हो गया, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था जो 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। ठीक है, फिर 1526 के बाद में खानवा का युद्ध हुआ जो कि 1527 में हुआ, राणा सांगा के विरुद्ध। किसके विरुद्ध हुआ? राणा सांगा के विरुद्ध में। अब पूछा जाए खानवा का युद्ध किससे किसके बीच में हुआ था? तो खानवा का जो आपका युद्ध था, ये जो खानवा का युद्ध आपको जो था ये था राणा सांगा और बाबर के विरुद्ध, बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर जीत गया था। फिर बाबर ने यहीं पर तो जो है गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। बाबर ने गाजी की जो है उपाधि यहीं से धारण करी थी। फिर 1527 के युद्ध के बाद में उसने एक और युद्ध हुआ उसका, चंदेरी का युद्ध, जो कि 1528 में हुआ मेदिनी राय से। फिर 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ, अफगान सेना के विरुद्ध हुआ था, जिसमें अफगान सेना को भी इसने हरा दिया था। अब एक बार रिवाइज करते हैं, पहला कब हुआ? 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि इब्राहिम खान लोदी और ये बाबर के बीच में हुआ। जीता कौन? बाबर जीता। 1526 के बाद अगला युद्ध हुआ 1527 में, कौन सा हुआ? खानवा का युद्ध हुआ, जो कि राणा सांगा के साथ हुआ और राणा सांगा की इसमें हार हुई। 1527 के बाद लाइन से ही ये क्रम है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसमें से चंदेरी का युद्ध हुआ जो कि 1528 में हुआ मेदिनी राय के साथ में। और फिर घाघरा का युद्ध हुआ 1529 में। ठीक है, फिर अब जो कि अफगान के साथ में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बाबर ने गज बाबरी नामक नाप का प्रयोग किया। गज बाबरी नामक नाम का प्रयोग किया। अब इसमें बाबरी बाबरी नाम आ रहा है तो बाबर नहीं किया होगा, सीधे इस तरह से याद रखिएगा।
हमेशा चीज़ें रटी नहीं, कुछ चीज़ें ट्रिक से भी देखी जाती हैं। फिर बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में करी। देखो, गज़े बाबरी, इसमें बाबर का नाम आ रहा है, तो बाबरी बाबर ने बनाया। और बाबरनामा जो अपनी आत्मकथा लिखी वो भी बाबर ने ही लिखी थी। कहीं इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, सीधे बाबर दिखा है, डायरेक्ट बाबर का ऑप्शन टिक करिएगा। अब जैसे हम कुछ जो है कुछ युद्ध ले लेते हैं। अभी मैंने आपको युद्ध समझाए भी हैं, वही युद्ध को हम दोबारा रिवाइज करते, मैंने आपको बताया था ना कि नीचे मैंने लिख रखा है वही चीजें हैं। अब बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। पहला पानीपत का युद्ध कब हुआ? 1526। अब तो रट गया होगा, 1000 बार बता दिया मैंने। बाबर, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर जीता था। फिर खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा एवं बाबर के बीच में, जिसमें बाबर जीता था। फिर चंदेरी का युद्ध 1528 में, जो मेदिनी राय बाबर के बीच में, जिसमें बाबर जीता था। फिर घाघरा का युद्ध हुआ जो कि 1529 में हुआ, अफगान और बाबर के बीच में, जिसमें जो है बाबर जीता था। बाबर का सारा जितना भी था इम्पोर्टेंट पॉइंट वो यहीं तक थे। ये इस चीज को दोबारा रिवाइज करिएगा, पढ़िएगा। अब नेक्स्ट हमारा है बाबर के बाद कौन आया? हुमायूं। हुमायूं जो आप क्या है, ये जो हुमायूं जो आया है ये 1530 से 40 एवं 1555 से 56। अब ऐसा क्यों है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, 1530 में हुमायूं जो सिंहासन पर बैठा दिल्ली में दीन पनाह की स्थापना करी। दिल्ली में 1533 में इन्होंने दीन पनाह की स्थापना करी। पूछा जाए दीन पनाह की स्थापना किसने करी? दीन पनाह की स्थापना जो है हुमायूं ने करी। फिर 1539 में शेर खां एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ। ये फेमस बैटल हैं, इनमें से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कुछ नहीं पूछा जाएगा तो ये चीजें पूछी जाएंगी, युद्ध वगैरह जितनी भी चीजें, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं इन चैप्टर्स में। तो हुमायूं के बीच में और शेर खां के बीच में जो युद्ध हुआ, चौसा का युद्ध हुआ, जिसमें शेर खां जीत गया था। फिर बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध भी एक हुआ 1540 में, जिसमें शेर खां मतलब शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के बीच में हुआ। इस युद्ध में हुमायूं को पराजित कर शेर खां आगरा एवं दिल्ली पर उसने कब्जा कर लिया था। इसीलिए जो है ये इतना से इतना ही खाली कार्यकाल दे रखा है। फिर उसके बाद 1555 दोबारा आया। 1555 में हुमायूं ने सरहिंद में की लड़ाई में सिकंदर सूरी को पराजित कर पुनः दिल्ली में अधिकार स्थापित कर लिया था। हुमायूं नामा की रचना किसने दी करी? गुलबदन बेगम ने। और वहाँ बाबर नामा की रचना किसने करी थी? बाबर ने करी थी। अब यहाँ हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने करी। याद रखिएगा इस चीज को, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना करी। दीन पनाह भवन की सीढ़ियां के गिरने के कारण 1 जनवरी 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई। दीन पनाह भवन की सीढ़ियों से जो है हुमायूं जो है नीचे गिर गए, जिसकी वजह से जो है इनकी मृत्यु हो गई। फिर लेनपुन ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए लिखा कि जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। बहुत फेमस कोट है ये। हुमायूं का हमारा यहीं तक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। हुमायूं के बाद हम आगे देखेंगे शेरशाह सूरी के बारे में, जो कि 1540 से 1545 तक था, खाली 5 साल के लिए। ठीक, शेरशाह सूरी सूर साम्राज्य का संस्थापक शेरशाह सूरी था। इसका जन्म 1472 में बजवाड़ा होशियारपुर में हुआ था। इसे बचपन का नाम बाबा फरीद था। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं इस लाइन में पूछा जाए, इस लाइन में 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक, सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? वो था शेरशाह सूरी। फिर इनके बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खान नाम था। ये इंपॉर्टेंट चीज है। शेरशाह फरीद की बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने इसे शेर खां की उपाधि दी थी। शेरशाह, अगर इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट पूछा जाएगा तो मोहम्मद बहार खां लोहानी ने जो है इनको शेर खां की उपाधि दी थी। फिलहाल इतना कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है ये। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। अब ये जो जो पॉइंट है ना, शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक का रोड का निर्माण करवाया था। ये
पैट जैसे पेपर जो सिंगल लाइन वन लाइनर जो पेपर आते हैं उनमें के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं कि ग्रैंड ट्रंक रोड का जो है निर्माण किसने कराया, तो ग्रैंड ट्रंक रोड का जो है निर्माण आपका शेरशाह सूरी ने कराया था। फिर मोहम्मद मलिक जयसी शेरशाह का समकालीन था, उसने पद्मावत की रचना शेरशाह के शासन में की थी। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, इसको मैं अलग से हाईलाइट कर देता हूँ। पद्मावत के रचयिता कौन हैं? पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी हैं, जो कि शेरशाह सूरी के समकालीन थे। ठीक है, अगर बाई चांस ये नहीं भी पूछा जाता है शेरशाह सूरी के समकालीन थे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है पद्मावत किसने लिखी? पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी, ये इम्पोर्टेंट है, सीधी ये बात इस लाइन में। उसके बाद उसने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज में स्थान पर शेरसूर नामक नगर बसाया। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह द्वारा किया गया। इम्पोर्टेंट लाइन, मैंने आपको बताया कि मैं जो है फैक्चुअल चीज़ें मेन मेन इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो लेके चल रहा हूँ, पूरी कहानी नहीं समझा रहा हूँ। जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको लेक्चरर या कुछ और नहीं बनना है, आपको उस पर रिसर्च नहीं करनी है, आपको उतना करना है जितने में आप पेपर को क्वालिफाई कर जाओ, जितना आप पेपर पास कर जाओ। तो यही चीज़ें मेरे चैनल पे आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगी, एकदम टू द पॉइंट चीज़ें, क्रिस्प चीज़ें मिलेंगी बिल्कुल। डाक प्रथा का प्रचलन किसने कराया? तो डाक प्रथा का प्रचलन जो है शेरशाह द्वारा किया गया था। किला कुन्हा शेरशाह ने बनवाया। ठीक है, शेरशाह ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत करी। शेरशाह ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत करी। शेरशाह की मृत्यु कलिंगर के किले जीतने के क्रम में हुई। शेरशाह का जो मतलब मकबरा है, शेरशाह का जो मकबरा है वो कहाँ है? ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सासाराम बिहार में। ये क्वेश्चन पूछा गया है, शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? तो शेरशाह का मकबरा जो है सासाराम बिहार में है। फिर काबुलियत और पट्टा प्रथा किसने शुरू करी? शेरशाह सूरी ने शुरू करी। डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया? शेरशाह ने किया। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया? शेरशाह ने करवाया। और ये पद्मावत किसने लिखा था? पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा। ये इंपॉर्टेंट चीजें। इनका बचपन का नाम क्या था? फरीद नाम था, फरीद खान के बचपन का नाम था। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा आता है नेक्स्ट अकबर, 1556 से लेकर के 1565 तक की। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ। क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ था। 1556 को अकबर का राज्याभिषेक पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ। ये पूछ लिया गया एक दो बार। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था वो पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ था। अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक का नाम था बैरम खां। फिर पानीपत का पहला युद्ध मैंने आपको बता दिया। अब इसके अकबर के टाइम पे पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। ये जितने भी युद्ध वगैरह हैं ये सब मैं आपको एक क्रम में लास्ट में करा दूंगा। जो इंपॉर्टेंट नेम्स हैं मुगल्स के, जैसे दिल्ली सल्तनत में कराया वैसे ही मैं आपको इसमें भी करा दूंगा सारी चीजें। तो आगे पढ़ते रहिए, साथ में चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ज्यादा से ज्यादा। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में, लाइन लिख लीजिए। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556 में हुआ। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। और 1556 में क्या हुआ? द्वितीय युद्ध हुआ। किसके बीच हुआ? अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें अकबर जीत गया। ठीक, अब यह है 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच में। क्वेश्चन ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं जो आपके एक नंबर आपको दे जाएंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा डिटेल में मत पढ़िए, इतनी चीज़ें पढ़िए जो पेपर में पूछी जाती हैं। खुद अपने आप आपको प्रूफ मिल जाएगा, प्रीवियस पेपर उठाइए, मॉक टेस्ट दीजिए, आपको पता चल जाएगा ये स्ट्रेट स्ट्रेट चीज़ें आती हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं यार, आपको नहीं आते समझो किसी को नहीं आते होंगे, कई लोगों को नहीं आते होंगे। तो कुछ
फैक्ट आपको मेन याद करने हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा। अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया, इबादत खाना बनवाया। दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम अंतिम हिंदू बीरबल था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? तो दीन इलाही धर्म सीधी बात अकबर ने चलाया था, और इकलौता हिंदू था जिसका नाम बीरबल था। बहुत कहानियां पढ़ी होंगी आपने अकबर बीरबल की। तो इकलौता जो हिंदू था वो बीरबल था जिसने जो दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था। तानसेन अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार था। अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने 1580 में दहसाला बंदोबस्त लागू किया। तानसेन किसके दरबार में था? तो तानसेन जो है अकबर के दरबार में था। तानसेन किसके दरबार में था? तानसेन जो है अकबर के दरबार में था। दीन इलाही किसने चलाया? तो दीन इलाही अकबर ने चलाया, और उसको स्वीकार किसने किया? इकलौता हिंदू कौन था? बीरबल, उसने स्वीकार किया। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ। कब हुआ? 1576 में हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ। अकबर ने हेमू को पराजित किया इसमें। अब आगे हम लोग पढ़ रहे थे। अकबर ने गुजरात विजय की याद में फतेहपुर सीकरी एवं बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकदम इंपॉर्टेंट। ठीक, इसे देखते हैं फिर से एक बार। क्या लिखा, क्या बताया मैंने आपको? अकबर ने गुजरात विजय की याद में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा निर्मित करवाया। अकबर ने मनसबदारी प्रथा आरंभ करी। ये फैक्ट हैं, फैक्चुअल इंपॉर्टेंट हैं ये सब। मुगल डायनेस्टी में आपसे सिर्फ यही चीजें पूछी जाएंगी। मुगल साम्राज्य जब आप पढ़ेंगे तो मुगल साम्राज्य में आपसे यही सब चीजें पूछी जाएंगी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मुगलों की राज की भाषा क्या थी? तो मुगलों की राज की जो भाषा थी वो थी फारसी। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण रचना आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, बुलंद दरवाजा तथा इलाहाबाद का किला है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। कहाँ है? सिकंदरा में स्थित है अकबर का मकबरा। ये चीजें हैं। अकबर का लाल किला, आगरा का लाल किला अकबर ने बनवाया। फतेहपुर सीकरी में शाही महल, बुलंद दरवाजा और इलाहाबाद का किला किसने बनाया? अकबर ने बनाया। रज्मनामा नाम से महाभारत का फारसी अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी एवं नकीब खान ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। रज्मनामा क्या है? रज्मनामा महाभारत का फारसी में अनुवाद है आपका, और इसको जो है कन्वर्जन किसने कराया? इसका कन्वर्जन जो कराया अब्दुल कादिर बदायूनी ने करवाया। मुल्ला दो प्याजा राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, टोडरमल, फैजी, फकीर अजीउद्दीन, अबुल फजल बीरबल तथा तानसेन अकबर के नवरत्न थे। थोड़ा टफ पॉइंट में आता है कि अकबर के नवरत्न में कौन कौन था। अब हम ये देख लेते हैं, अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य देख लेते हैं। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य में आपका आता है जैसे ये, हाँ, अकबर के जो महत्वपूर्ण कार्य थे, जिन्होंने दास प्रथा का अंत करवाया, हरमदिल से मुक्ति, तीर्थ यात्रा का कर समाप्त किया, जजिया इसने समाप्त करी, इबादत खाने की स्थापना करी, इबादत खाने में सभी धर्म के लोगों को प्रवेश की अनुमति दी इन्होंने। इसने मजहर की घोषणा, दीन इलाही की स्थापना, इलाही संवत की शुरुआत, राजधानी लाहौर स्थानांतरित करी इसने। अब अकबर के बाद हम पढ़ेंगे आगे जहांगीर के बारे में। तो जहांगीर कंटिन्यू करते हैं। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 में हुआ। इसके बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। वह 1605 में नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है।
न्याय की जंजीर के लिए किसे याद किया जाता है? न्याय की जंजीर किसने स्थापित करी थी? जहांगीर ने स्थापित करी थी। तुजू के जहांगीर, जहांगीर की आत्मकथा है। तुजू के जहांगीर क्या है? जहांगीर की आत्मकथा है। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 में अपने पिता के विरुद्ध विरोध कर पिता की सेना के साथ जालंधर के निकट भैरावल नामक मैदान में युद्ध किया। परिणाम यह हुआ कि खुसरो को पकड़कर कैद खाने में डाल दिया गया। भाई, खुसरो कौन था? जहांगीर। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो। जहांगीर का जो पुत्र था खुसरो, उसने अपने पिता के विरुद्ध जो है युद्ध करने का प्रयास किया, लेकिन जो है जहांगीर ने उसको जो है पकड़कर कैद खाने में दिलवा दिया। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गुरु अर्जुन देव को फांसी पर किसने लटकाया था? तो वो जहांगीर था। क्यों? क्योंकि वो खुसरो की सहायता दे रहा था, इस वजह से। जहांगीर का मुख्य निरीक्षक अब्दुल रहीम खाने खाना। मुख्य जो शिक्षक था वो था अब्दुल रहीम खाना खाना। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरम उत्सव थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पे थी। मतलब सबसे ज्यादा इसमें पेंटिंग वगैरह चित्रकला का बहुत विकास अब तक किसमें हुआ? तो जहांगीर के काल में हुआ। जहांगीर के दरबार में जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार आगा खां, रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, उस्ताद मंसूर, मोहम्मद मुराद बिशनदास, गोवर्धन मनोहर एवं फारूक बेग थे। जहांगीर के समय चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है। किस उसमें शासक के उसको जो है काल को जो है चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो वह है जहांगीर। एक ये क्वेश्चन। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, उसके समय में टॉमस रॉ, कैप्टन हॉकिंस, विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी यूरोपीय यात्री आए थे। नूरजहां ने जहांगीर का मकबरे का निर्माण करवाया। नूरजहां ने जहांगीर के मकबरे का निर्माण करवाया। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा नाम था। नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोज की थी। क्या बात है! ये है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। उसने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में चित्रशाला की स्थापना करी थी। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन चीज को रिवाइज करिएगा, एक बार में आपको याद हो जाएगा। एक से दो बार और पढ़ना पड़ेगा, आपको सब चीजें याद हो जाएंगी। इतना सिंपल वे में दिया हुआ है। अब मुगल काल के जो प्रधान विभाग थे उनको देखते हैं एक बार हम। मीर बख्शी। मीर बख्श सेना तथा वेतन विभाग। देखते सद्र दान देने का विभाग था। मीर आतिश तोपखाने का निरीक्षक। दीवान आय वैगा विभाग। काजी न्याय विभाग। काजी किससे रिलेटेड थे? काजी जो है न्याय विभाग से रिलेटेड थे। दरोगाए डाक चौकी डाक अधीक्षक थे। मीर मुंशी शाही पत्रों को लिखने वाला। मीर तोजक उत्सवों आदि का प्रबंधक। मीर बहर नौसेना अध्यक्ष। ठीक है। इसके आगे हमारा शाहजहां आता है। शाहजहां शाहजहां 1627 से 1658 के बीच में। तो शाहजहां से आगे का जो पार्ट होगा और शाहजहां से जो आगे का पार्ट है और शाहजहां को हम पार्ट 2 में करेंगे। मुगल सल्तनत के मुगल साम्राज्य का। तो पार्ट 1 में हम इतना करेंगे। उस पार्ट को आप बार बार इस यहाँ तक की जो इस पार्ट को बार बार रिवाइज करिए जितना हो सके। ठीक है, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसको यहाँ तक पढ़िए, रिवाइज करिए और मॉक टेस्ट लगाइए। और हाँ, प्लीज़ बार बार रिविजन करिए, मैं आपसे यही बोलूँगा। और चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जल्दी इसके। थैंक यू सो मच।